बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चों, मन के सच्चों, कैसे हैं आप लोग? जैसे भी हैं बहुत अच्छी बात है बेटे। फर्स्ट चैप्टर सेकेंड ईयर का हम स्टार्ट कर चुके हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के जो पीरियोडिक ट्रेंड है उनको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जिसमें आपने फर्स्ट आयनिक साइज़ और एटॉमिक साइज़ को ऑब्ज़र्व किया, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी था, थर्ड आपने इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का ट्रेंड देखा और आज के लेक्चर में आप मेटालिक नॉन मेटालिक करैक्टर की बात करेंगे और इसके बाद हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट लेके आएंगे। तो चलते हैं फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी और इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करैक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास डिफरेंस होना चाहिए कि आपके पास जो मेटल्स है और जो नॉन मेटल्स हैं उनमें मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो डिफरेंस में हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ मेटल जो आपके पास होंगी फॉर्म केटाइंस। ठीक है, वो पॉजिटिव आयन बनाएंगी, केटाइंस पॉजिटिव आयन बनाएंगी बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम है तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके आपके पास केटाइन प्रोवाइड करेगा, सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपके पास मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेंगे बल्कि इसके ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो अगर वो गेन करेंगे तो क्या बनाएंगे, वो एनाइंस बनाएंगे। ठीक है, फॉर्म एनाइंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास नेगेटिव आयंस बनेंगे। ठीक है, और वो नॉन मेटल्स ही बनाएंगी। फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लीजिए, ऑक्सीजन ले लीजिए, नाइट्रोजन ले लीजिए, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन ये आपके पास एनाइन फॉर्मेशन शो करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके पास कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट आपके पास ये होगा कि जो मेटल्स होंगी वो कंडक्टर होंगी, किसकी, हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की भी। मींस उनमें से जो करंट होगा वो इजीली पास होगा, गुड कंडक्टर होंगी। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसकी रीज़न क्या होती है, इनमें होते हैं जी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और आपको पता है कि आपके पास जब तक कैरियर्स नहीं होंगे जो इलेक्ट्रिक करंट को लेके जाएंगे, ठीक है, तब तक कंडक्शन नहीं होगी। तो मेटल्स आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जबकि आपके पास जो नॉन मेटल्स हैं वो पुअर कंडक्टर होंगी या फिर नॉन कंडक्टर होंगी। ठीक है, पुअर कंडक्टर या फिर नॉन कंडक्टर होंगी, किसकी, हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। उसकी वजह कि इनमें जो कैरियर्स हैं वो इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं होते। अगर नहीं है तो वो नॉन कंडक्टर होंगी। अगर लेस अमाउंट में कैरियर्स हैं मींस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो आपके पास पुअर कंडक्टर होंगी, जिसमें आप सेमी कंडक्टर का भी जो है वो कंसेप्ट ले आते हैं। ठीक है, ओके। तो थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आपके पास है कि जो मेटल्स होती हैं वो आपको बेसिक ऑक्साइड्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड आप ऑब्जर्व कर लें, फॉर एग्जांपल Na2O दैट इज़ सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड। अब ये बेसिक कैसे होगा, अब कैसे पता चलेगा कि ये आपके पास जो ऑक्साइड है ये बेसिक है? तो जब ये ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपको बेस प्रोवाइड करेगा। ठीक है, 2NaOH। ठीक है, क्योंकि इससे बेस बन रहा है तो ये आपके पास बेसिक ऑक्साइड है। और जितने भी ऑक्साइड्स होंगे मेटल्स के वो सारे के सारे बेसिक ऑक्साइड्स होंगे, मींस डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस प्रोवाइड करेंगे। जबकि इसके बिल्कुल ऑपोजिट जो आपके पास नॉन मेटल्स होंगे वो आपको एस्टिक ऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास सल्फर है जो कि एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल एलिमेंट है। ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड ले लेते हैं। अब ये एस्टिक है, कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली जब इसका ऑक्साइड मींस सल्फर का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और किसी न किसी एसिड की फॉर्मेशन करेगा। तो जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा हमें गेन होगा जी AH2SO4। तो ये आपके पास एसिड है, तो ये आपके पास एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसका मतलब आपके पास जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे एसिडिक होंगे, जो मेटल के ऑक्साइड होंगे वो सारे के सारे बेसिक होंगे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, आपके पास जो मेटल्स हैं वो आपके पास ऑलमोस्ट सॉलिड्स होती हैं। ठीक है, सॉलिड होती हैं। या फिर आपके पास मरकरी है, ये एक लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में मेटल होगी। अदरवाइज रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट आपके पास हैं वो सारे के सारे किस में होंगे, सॉलिड फिजिकल स्टेट में। जबकि जितने भी आपके पास गैसेस हैं वो नोबल गैसेस हैं, वो हाइड्रोजन है, वो आपके पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, जो भी गैस है, कोई भी गैस है, वो आपके पास क्या होगी, वो बेटा आपके पास होगी नॉन मेटल।
ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे जी CO आपके पास क्या है, CO2 आपके पास बेसिक ऑक्साइड है या फिर एसिडिक ऑक्साइड है, तो डेफिनेटली ये आपके पास जो होगा वो एसिडिक ऑक्साइड होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास जो है वो 4th ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। तो अगर आप बेसिक ऑक्साइड को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो बेसिक तो आपके पास फर्स्ट 2 ग्रुप होंगे, 1A 2A ग्रुप। ठीक है, 1A 2A ग्रुप, ये जितने भी एलिमेंट आपके पास होंगे, इवन के 3A ग्रुप एलिमेंट भी सारे के सारे आपको बेसिक ऑक्साइड प्रोवाइड करेंगे। रिमेनिंग आपके पास जितने भी ग्रुप्स हैं मीन्स 4 5 6 से उनके एलिमेंट और उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो एसिडिक होंगे। ठीक है, तो ये आपके पास 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस हैं बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और यही पॉइंट जो है वो डिफाइन करते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करैक्टर को। तो फर्स्ट पॉइंट पे तो आपने ये देख लिया कि दोनों करैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट पे आप इनका पीरियोडिक ट्रेंड देखोगे। ओके बेटा, पीरियोडिक ट्रेंड अगर हम इसका ऑब्जर्व करते हैं तो सिंपल आपने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं। ठीक है, केटाइन फॉर्मेशन में। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज करती हैं, ठीक है, और हम मूव करते हैं ग्रुप में, ठीक है, आपको पता है कि ग्रुप में जो साइज होता है, साइज वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। जब साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा उतना ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर होगा। ठीक है, जितनी आपके पास एलिमेंट की कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़्यादा होगी उतना वो ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर शो करेगा। फॉर एग्जांपल आप लिथियम लेते हैं, आप सोडियम लेते हैं, आप पोटाशियम लेते हैं, तो इसमें आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सबसे ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर कौन शो करेगा? डेफिनेटली पोटाशियम। ठीक है, अगर आप रुबेडियम को भी ले आते हैं तो वो पोटाशियम से भी ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर शो करेगा। सीजियम रुबेडियम से भी ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर शो करेगा, और इसकी मेन रीज़न क्या होगी? साइज़, इंक्रीजिंग साइज़ डाउन द ग्रुप। जब आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा। जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो रहा है तो उतना ही ज़्यादा मेटेलिक करैक्टर शो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेंड है डाउन द ग्रुप किसका? मेटेलिक करैक्टर का। तो अगर मेटेलिक करैक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहा है तो नॉन मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा? डेफिनेटली उसके बिल्कुल ऑपोजिट, वो डिक्रीज करेगा। इसका मतलब कि इन्हीं एलिमेंट्स में से जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक करैक्टर होगा, नो डाउट ये मेटल्स हैं, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाता है जी नॉन मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका है, अब आप ये सोचोगे ये सारी की सारी मेटल्स हैं, इसमें नॉन मेटेलिक करैक्टर तो नहीं आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जी इसमें से नॉन मेटेलिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो वो लिथियम का होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम का मेटेलिक करैक्टर लिथियम से ज़्यादा है, पोटाशियम का मेटेलिक करैक्टर सोडियम से ज़्यादा है। तो नॉन मेटेलिक करैक्टर आपके पास डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और इसकी रीज़न भी क्या होगी? इसकी रीज़न भी आपके पास साइज़ है, क्योंकि साइज़ इंक्रीज करता जाएगा, एटम इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करता जाएगा और मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रेंड होगा किसमें? डाउन द ग्रुप। ठीक है, इसी तरह अगर आप अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं, पीरियड में आपकी मूवमेंट होती है लेफ्ट टू राइट। तो क्या ख्याल है आपके पास कौन सा फैक्टर है जो इस करैक्टर को डिफाइन करेगा? डेफिनेटली यहाँ पे भी हम बात करेंगे साइज़ की। ठीक है, साइज़ आपको पता है कि डाउन द ग्रुप जो होता है वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो साइज़ डिक्रीज़ करने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूजिंग कैपेबिलिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे होल्ड अच्छा होता जाएगा सेंटर का। तो जब आपके पास साइज़ रिड्यूस होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड अच्छा होता जाएगा, एटम कभी भी इलेक्ट्रॉन लूज इतना आसानी से नहीं करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से उसका करैक्टर नॉन मेटेलिक होता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट मेटेलिक करैक्टर जो होगा, मेटेलिक करैक्टर ये डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा, लेकिन नॉन मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज करेगा। तो जब भी कोई MCQ आए तो ज़रा वर्डिंग पे फोकस रखिएगा कि वो कौन सा करैक्टर पूछ रहा है। वो मेटेलिक करैक्टर पूछेगा तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट वो डिक्रीज करेगा, वो नॉन मेटेलिक करैक्टर पूछेगा तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, और उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, डेट इज साइज। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे डिपेंड करते हुए आपके पास MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, 2 पॉइंट हैं जी। द मोस्ट नॉन मेटेलिक एलिमेंट, सबसे ज़्यादा जिसका करैक्टर नॉन मेटेलिक होगा, ये नोट कीजिए कि वो फ्लोरीन है। ठीक है,
वो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर है दैट इज़ फ्लोरीन, ठीक है, वो फ्लोरीन शो करेगा। और नेक्स्ट पॉइंट, द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट जिसका करेक्टर सबसे ज़्यादा मेटालिक करेक्टर होगा दैट इज़ सीजियम। अब आप सोचेंगे फ्रांसियम क्यों नहीं है, क्योंकि वो तो सीजियम से भी नीचे आता है। तो ये लास्ट वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि हम जो लास्ट पीरियड है 7th पीरियड, क्योंकि उसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उनको ट्रेंड का हिस्सा नहीं बनाते, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सीजियम द मोस्ट मेटालिक एलिमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये पॉइंट आ जाएंगे। तो इस तरह हमारे पास जो 4th करेक्टर था मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर और इसका पीरियोडिक ट्रेंड वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, करेक्टर नंबर 5, फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर 5 दैट इज़ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब हम इसका पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे और देखेंगे कि आपके पास पीरियड में और ग्रुप में जो एलिमेंट्स का बिहेवियर है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट को लेकर इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। तो सबसे पहले आपके पास जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनकी बेसिक डेफिनेशन, नो डाउट कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा लेकिन आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट पे आपके पास कोई भी जो सॉलिड है वो कन्वर्ट होता है इनटू लिक्विड, ठीक है, मेल्ट होता है। और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास कोई भी लिक्विड जो होता है वो बॉइलिंग शो करता है और वो कन्वर्ट होता है इनटू गैस, ठीक है। तो ये तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का सिंपल सा आप ये कह सकते हैं कि कंसेप्ट है, लेकिन असल में जो पॉइंट आपने डिस्कस करना है अपनी फर्स्ट चैप्टर में, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में, दैट इज़ पीरियोडिक ट्रेंड। तो ट्रेंड देखते हैं जी क्या आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट पॉइंट आपके पास आएगा वेरिएशन इन अ पीरियड में आपके पास क्या ट्रेंड होगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बात याद रखिए कि दोनों जो फैक्टर होते हैं वो एक दूसरे के साथ चलते हैं, ठीक है। और इन दोनों फैक्टर की जो डिपेंडेंस होती है वो सच्ची यारी पे होती है, मींस अट्रैक्शन फोर्सेस पे होती है। क्योंकि जहाँ पे सच्ची यारी होगी वो सब पे भारी होगी, जहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हैं। अट्रैक्शन अगर ज़्यादा हैं तो इनको ओवरकम करने के लिए, तोड़ने के लिए, इस सच्ची यारी को ब्रेक करने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगी, आपको हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगी, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इस फैक्टर की जो डिपेंडेंस है वो 100% किस पे होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस पे। अट्रैक्शन फोर्सेस की आगे डिपेंडेंस उनके स्ट्रक्चर पे हो सकती है, साइज़ पे हो सकती है एटम के, ठीक है। तो वो डिस्कस हम साथ साथ करते जाएंगे। तो जी स्टार्ट करते हैं। वेरिएशन इन अ पीरियड में आपकी मूवमेंट होती है लेफ़्ट टू राइट। अब इसमें आपको एक सिंपल ट्रेंड नहीं मिलने वाला, ठीक है, कि जी ये इंक्रीज़ करेगा या फिर डिक्रीज़ करेगा। अब ये ट्रेंड सिंपल क्यों नहीं है उसकी रीज़न भी देखेंगे। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ट्रेंड आपके पास है क्या। बेटे जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो इंक्रीजेस अप टू ग्रुप 4A, ठीक है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट आपके पास पीरियड में इंक्रीज करेंगे लेकिन ग्रुप नंबर 4 तक। तो ग्रुप नंबर 4 के बाद क्या होगा, डेफिनेटली अगर वो इंक्रीज नहीं करेगा तो वो डिक्रीज करेगा। क्यों करेगा वो भी देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट आपके पास आ गया कि जी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा अप टू ग्रुप नंबर 4A, ठीक है, मींस कार्बन फैमिली तक, ठीक है। अच्छा जी, अब सेकंड पीरियड मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, इसकी वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट भी इसी सीक्वेंस में आएंगे, ठीक है, मींस के ट्रेंड उनका सेम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट्स आपके सामने लिख दिए गए डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। लिथियम 187, ठीक है, लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा 187। बेरिलियम का होगा 1289, ज़्यादा हो गया, ठीक है, ज़्यादा हो गया। बी 2300, उससे भी ज़्यादा हो गया। कार्बन माशाल्लाह माशाल्लाह 3700 इन द फॉर्म ऑफ डायमंड, ये उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, 3700। नाइट्रोजन ये क्या हुआ 3700 और ये डायरेक्टली -210, ह्यूज डिफरेंस। ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसने इतना ज़्यादा ट्रेंड को चेंज कर दिया, ठीक है, देखेंगे थोड़ी देर बाद।
लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि अगर ट्रेंड आपका इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम लिथियम टू कार्बन तो उसकी रीज़न क्या, ठीक है। वो देखने के बाद फिर हम ये देखेंगे कि ये जो चेंज आ रहा है, इतना ह्यूज चेंज आ रहा है, उसकी रीज़न क्या है। तो जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखिए कि जो आपके पास सिंपल ट्रेंड चल रहा है अप टू ग्रुप नंबर 4A लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन तक, ये ट्रेंड इंक्रीज कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कि आपके पास अट्रैक्शन फोर्सेस इंक्रीज हो रही हैं, स्ट्रॉन्ग हो रही हैं, ठीक है। अब इसकी रीज़न क्या है, नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जब हम लिथियम की बात करते हैं तो इसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 3 है और इसके पास 4 है। अगर ये अपने लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रखेगा तो ये दूसरे एटम के साथ, क्योंकि जब आपने मेल्टिंग पॉइंट देखना है तो लिथियम ने लिथियम के साथ होना है, ठीक है। लिथियम दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की हेल्प से बाइंडिंग करेगा। बेरिलियम ने बेरिलियम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बाइंडिंग करनी है। नंबर ऑफ बाइंडिंग फोर्सेस यहाँ पे आपके पास 2 हो जाएंगी, फोर्सेस ज़्यादा होगी। यही तो वजह थी कि मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो गया। जब फोर्सेस ज़्यादा हैं तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। जब आप बी के पास आए तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में 3 है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, 3 बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। नंबर ऑफ फोर्सेस इंक्रीज कर गई, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर गया। जब आप कार्बन के पास गए तो उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करते हुए उसने 4 बॉन्ड बनाने हैं। 4 बॉन्ड बनाने की वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्सेस इससे भी ज़्यादा होंगी, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन इतना ज़्यादा हो जाएगा ये बात समझने के लिए, ठीक है, कार्बन की जो केमिस्ट्री है उसको आपको समझना पड़ेगा, जो कि फर्स्ट ईयर में भी आप देख चुके हैं। तो कार्बन का जो केस है वो हमारे पास एक स्पेशल केस है, उसकी वजह मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। आपने ये देखा कि इसमें 4 आ गए, ठीक है। अब स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे जी अगर इसमें 4 है तो इसमें 5 होंगे। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही सोचा, इसमें 5 होंगे। लेकिन वो 5 में से जो 2 इलेक्ट्रॉन वो पेयरिंग में है, और जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है वो कभी भी बाइंडिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। रिमेनिंग बचे 3 इलेक्ट्रॉन, आउट ऑफ 5 2 तो आगे पेयरिंग में, रिमेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं तो इसके भी 3 हैं, तो ये इक्वल होना चाहिए, लेकिन ये इतना डिफरेंस क्यों हो गया, ठीक है। तो बेटे ये बात याद रखिए, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। बाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक फैक्टर है, स्ट्रक्चर इसका सेकंड फैक्टर है। ये आपके पास 3700 मेल्टिंग पॉइंट शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 वैलेंसी शो कर रहा है, ये जॉइंट स्ट्रक्चर शो करता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। आप कार्बन का स्ट्रक्चर देख चुके हो, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। तो वहाँ पे आप देखते हैं कार्बन के साथ कार्बन, कार्बन के साथ कार्बन, ठीक है। आपके पास एक 3 डायमेंशनल रेगुलर पैटर्न होता है एटम्स का, जिसकी वजह से अट्रैक्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, और इस स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, इस स्ट्रक्चर को मेल्ट करना, एटम को एक दूसरे से दूर करना पॉसिबल नहीं होता, इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता। आपको मेहनत करना पड़ती है 3700, ठीक है। ओके जी, ये तो बात होगी कार्बन की, कि कार्बन का एक स्पेशल केस है, ठीक है, कार्बन इतना ज़्यादा शो क्यों कर रहा है। लेकिन अब आइए नाइट्रोजन की तरफ। बेटे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन जो हैं जो कि अनपेयर्ड हैं, बाइंडिंग कर सकते हैं, करते भी हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा इसका स्ट्रक्चर। नाइट्रोजन जो होता है वो अपनी प्रेजेंस शो करता है इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स और इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स। आप सभी जानते हो N2। अब ये जो N2 है, इसमें जस्ट 2 एटम एक दूसरे के साथ हैं। जब आप कार्बन को देखते हो डायमंड की फॉर्म में, तो वहाँ पे मिलियन ट्रिलियंस का कार्बन एटम एक दूसरे के साथ हैं। तो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस, कि ये ह्यूज डिफरेंस क्यों आया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यूनिटी नहीं होगी तो वैल्यूज़ आपके सामने है, ठीक है, कि ये आपके पास जो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है -219, इससे भी कम हो गया। फ्लोरीन -220, इससे भी कम हो गया मेल्टिंग पॉइंट। और नियोन -249, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस जाती जा रही हैं। और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, जो एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास एग्जिस्ट करते हैं एज स्मॉल कोवलेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, O2, N2, F2।
और यहाँ पे आपके पास नो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, यहाँ पे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट नहीं होता, जिसकी वजह से आपके पास इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इतने वीक हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक ट्रेंड है किसमें, पीरियड में। अप टू ग्रुप नंबर 4 ये इंक्रीज़ करेगा, लेकिन उसके बाद ये ह्यूज चेंज डिफरेंस शो करेगा और डिक्रीज़ करेगा, और डिक्रीज़ करता जाएगा अप टू नोबल गैसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका जो ग्राफ है उसको ऑब्जर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटे, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आपके पास है वेरिएशन इन पीरियड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। तो इस तरफ आपने मेल्टिंग पॉइंट रख लिया वाई एक्सिस पे 0, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000, 3000, 4000। यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर आ गया 0, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है, मीन्स कि हम जो शॉर्ट पीरियड हैं उनको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पीरियड हमारे पास है हाइड्रोजन और हीलियम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट होगा हाइड्रोजन और ये आपके पास हीलियम। ठीक है, उसके बाद लिथियम आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज़ लिथियम। लिथियम के बाद आपके पास बेरिलियम आ जाएगा यहाँ पे। आपको पता है अप टू ग्रुप 4 ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है ये इंक्रीज़ करने हैं। ठीक है, तो बेरिलियम के बाद आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा बी, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पे 2300 अभी आपने देखा, बोरान। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास जो फोर्थ एलिमेंट है डेट इज़ कार्बन, ये आपके पास कार्बन का होगा। ठीक है, 3700 ये आपके पास मेल्टिंग पॉइंट होगा कार्बन का। अब इसके बाद आपके पास ह्यूज चेंज आएगा। ठीक है, डिफरेंस आएगा और जो आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा नाइट्रोजन तक। ये आपके पास नाइट्रोजन है। ठीक है, इस डॉट को ना समझिए। ठीक है, ये वैसे एक्स्ट्रा एक लग गया। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद नियोन। ठीक है, ये आपके पास 4 एलिमेंट एडजस्ट हो गए। अब नियोन के बाद आपके पास नेक्स्ट थर्ड पीरियड स्टार्ट होगा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, सोडियम। ठीक है, तो ये आपके पास सोडियम। उसके बाद सोडियम के बाद नेक्स्ट मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन। तो यहाँ पे ये देखें, ये भी 4th ग्रुप का एलिमेंट है, सिलिकॉन सबसे ज़्यादा इसका होगा। उसके बाद डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आपके पास डिफरेंस आ जाएगा लाइक दिस। तो ये आपके पास आ जाएगा फास्फोरस। ठीक है, फास्फोरस के बाद आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट आ जाएंगे अप टू आर्गन। ठीक है, फास्फोरस के बाद सल्फ़र है, सल्फ़र के बाद आपके पास जो है वो क्लोरीन है, क्लोरीन के बाद आर्गन आ जाएगा। तो ये आपके पास पीरियडिक ट्रेंड है किसका, मेल्टिंग पॉइंट का अलोंग शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, तो इसको आप बना भी सकते हैं, इजी है। ठीक है, और समझ भी आपको आ गई होगी। अब हम ग्रुप में पीरियडिक ट्रेंड देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट का। ओके बेटे, ग्रुप में आपके पास जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ क्यों करेगा, क्योंकि जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अब साइज़ इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या कि आपके पास जो अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो वीक होती जाएंगी ना। अब देखें, ये आपके पास स्मॉल एटम्स हैं, इनकी जो अट्रैक्शन होगी, केमिकल बॉन्ड बना होगा, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बनेगा। साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती जाएगी। ठीक है, और इससे ज़्यादा साइज़ होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा वीक होती जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता जाएगा। क्या करेगा, डिक्रीज़ करता जाएगा। ठीक है, तो वीक बाइंडिंग फोर्सेस की वजह से डाउन द ग्रुप आपके पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास एक स्पेशल केस आ जाएगा हैलोजन को लेकर। अब अभी आपने ऊपर क्या किया, आपने बोला जी ग्रुप में जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो डिक्रीज़ करता है। ठीक है, तो हैलोजन अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो बेटे हैलोजन में आपके पास जो ट्रेंड होता है वो इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस। अब इंक्रीज़ क्यों करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैलोजन्स आपके पास होते हैं X2 फॉर्म में, मींस F2, Cl2, Br2, I2। आपको पता है कि ये आपके पास दोनों गैसेस हैं, ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। तो इन केस ऑफ हैलोजन आपके पास ट्रेंड चेंज हो जाएगा और ये इंक्रीज़ करेगा। उसकी वजह फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी प्रेजेंस होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म में।
F2Cl2 Br2 I2। सेकेंड पॉइंट, साइज़ जो होगा वो इंक्रीज़ करेगा, और जब साइज़ इंक्रीज़ करेगा जिसमें 2 एटम एक दूसरे के साथ स्टे कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वहाँ पे पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। जब पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ करेगी तो चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर कंसेप्ट आप ले चुके हो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का, ये फोर्सेस प्रोमिनेंट हो जाएंगी। जब ये फोर्सेस प्रोमिनेंट होती जाएंगी डाउन द ग्रुप तो अट्रैक्शन प्रोमिनेंट होती जा रही है। अट्रैक्शन प्रोमिनेंट होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ करेगा। यही तो वजह है कि आपके पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज हो रही है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड। आयोडीन आपके पास सॉलिड फॉर्म में होती है। तो स्पेशल केस आपके पास हैलोजन का है, और MCQ गलत ना कीजिएगा अगर आपको इसका ट्रेंड आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास जो वैसे सिंपल नॉर्मल ट्रेंड है, अगर आप 1A 2A 3A 4A ग्रुप को लेकर ऑब्जर्व करते हैं तो वो आपके पास इंक्रीज ही डिक्रीज़ करेगा मेल्टिंग पॉइंट, जबकि हैलोजन में वो इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अच्छा जी, विद हेल्प ऑफ ग्राफ हम जो है वो ग्रुप 2A को ऑब्जर्व कर रहे हैं, 2A को, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बेरिलियम कम हो गया, मैग्नीशियम से ज़्यादा हो गया कैल्शियम से ज़्यादा कम हो गया स्ट्रोंशियम से कम हो गया बेरियम, ठीक है। लेकिन ये क्या, कम हुआ ज़्यादा हो गया, ये क्या बात हुई? अभी आपने ऊपर बताया जी डिक्रीज़ करेगा, तो यहाँ पे डिक्रीज़ करने के बाद इंक्रीज़ कर गया। इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम है वो भी स्पेशल बिहेवियर शो कर रहा है। अब इसकी वजह क्या है, ठीक है, इसकी वजह क्या है? वाई मैग्नीशियम शोज लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। अब देखें इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे कम है, ये देखें वैल्यूज़ 1289, बेरिलियम 649, कैल्शियम का ज़्यादा हो गया, स्ट्रोंशियम का कम हो गया, बेरियम का और कम हो गया। इसका मतलब ये ट्रेंड तो ठीक है, ये ट्रेंड ठीक है, लेकिन ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। मैग्नीशियम एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, लोवेस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा किस ग्रुप में? सेकंड ए ग्रुप में। अब इसकी रीज़न क्या है जी? ड्यू टू अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ये आपको जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करेगा। और अरेंजमेंट ऑफ एटम क्या होगा उसको देखते हैं। बेटे जब हम बेरिलियम और मैग्नीशियम का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं तो ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अपने आप को अरेंज करते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आप फर्स्ट ईयर में देख चुके हो, ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, जिसमें आपके पास जस्ट 2 लेयर्स होती हैं, 1 2 1 2 1 2, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि मैग्नीशियम का साइज़ ज़्यादा हो रहा है तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ करेगा। लेकिन जैसे हम कैल्शियम और स्ट्रोंशियम की तरफ आते हैं ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एटम्स का, इनके कैल्शियम एटम का और स्ट्रोंशियम एटम्स का, वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने सोडियम क्लोराइड का ऑब्जर्व किया था, जैसे आपने आयोडीन का स्ट्रक्चर बनाना सीखा था फर्स्ट ईयर में, तो इसका अरेंजमेंट होता है कैल्शियम स्ट्रोंशियम का फेस सेंटर्ड क्यूब, जबकि बेरियम का होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब। तो ये जो अरेंजमेंट है ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनमें आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ती है अगर आप इन एटम्स को मेल्ट करना चाह रहे हैं। तो इस वजह से जो मैग्नीशियम है ड्यू टू हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये आपको लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शो कर रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंप्लीट हो गया। बेटे आपने करना ये है कि क्वेश्चन नंबर 11 नोट से करना है, समझा दिया गया है, पढ़ लीजिएगा, कोई पॉइंट ना समझ आए पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज से करना है और क्वेश्चन नंबर 11 एक्सरसाइज से करना है। ये भी आपको नोट्स में प्रोवाइड किए जा चुके हैं। इन दोनों क्वेश्चन को भी पढ़िएगा, कोई पॉइंट ना समझ आए तो वो पूछिएगा, ठीक है। तो आज रखिए इतना, कल हम नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।